बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून वक़ाल तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीनिल महदीय्यीन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि मैंने तमाम जिनों को और तमाम इंसानों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने नहीं पैदा किया जिन्नातों को और इंसानों को मगर सिर्फ़ इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। कुरान पाक के दूसरी आयत आपने समाअत फरमाया, अल्लाह ताला का फरमान है कि तुम्हारे लिए अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में बेहतरीन नमूना मौजूद है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। और एक हदीस पढ़ी गई है जिसमें अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोगों, तुम पर मेरी सुन्नत यानी मेरा तरीक़ा ज़िंदगी गुजारने का वाजिब है। तुम मेरे सुन्नत पर अमल करो और मेरे जो खुलफ़ाए राशिदीन महदीयीन हैं, हिदायत याफ्ता मेरे खुलफ़ा हैं, उनका तरीक़ा भी तुम्हें अपनाना चाहिए। आज की गुफ्तगू में जो पहली आयत आपने समाअत फरमाया, अल्लाह ताला ने हम सब की यानी तमाम इंसानों की और तमाम जिनों के पैदाइश का मकसद बयान फरमाया है कि तुम्हारी ज़िंदगी का, तुम्हारी पैदाइश का मकसद ये है कि तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत में गुज़रे। बहुत चौंकाने वाली बात है, आम तौर पर जहन में ये ख़्याल आता है और आ सकता है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किए गए हैं। इसका क्या मतलब? हमें खाना नहीं खाना, हमें सोना नहीं, हमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ़ इबादत। ये सिर्फ़ इसलिए कि हमने इबादत का मफ़हूम गलत समझा। हमने इबादत सिर्फ़ और सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात को समझा। लेकिन दरअसल अल्लाह ये बताना चाह रहे हैं इस आयत के अंदर कि तुम जो करते हो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए वो सब करना है, लेकिन वो सब तुम्हारा अमल इबादत बन सकता है सिर्फ़ एक शर्त के साथ कि तुम्हारा वो अमल मेरे महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर हो। ये मकसद नहीं कि सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ये मकसद नहीं। मकसद है कि जो करते हो वो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, वो सब करना है। हाँ, कुछ मखसूस इबादात भी हैं उनके अलावा, लेकिन ये सब मखसूस इबादात भी और तुम्हारी ज़िंदगी का हर अमल इबादत बन सकता है एक शर्त के साथ कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर। सहाबा किराम को बहुत ताज्जुब हुआ जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ईमान वाला अपनी बीवी के मुंह में अपने हाथ से लुक़मा डालता है तो नेकी लिखी जाती है,
ये खैर है, ये नेकी है। तो जाहिर बात है कि ताज्जुब तो होना ही चाहिए सहाबा इकराम को, हुजूर हम तो ये सब करते हैं, सब करते हैं ज़िंदगी में, ये हमारी तमन्ना, हमारा शौक़, हमारा जज्बा है, हम तो करते हैं, लेकिन ये इबादत कैसे और इस पर नेकी सवाब कैसे? हुजूर ने फरमाया कि यही एक अमल है, इसको तुम नाजायज़ जगह पर करो तो वो गुनाह होगा। हाँ, गुनाह होगा। फरमाया उससे बच करके उसको तुम जायज़ जगह पर, जायज़ तरीक़े पर कर रहे हो तो सवाब होगा। सवाब सिर्फ सवाब का काम करना ही सवाब नहीं है, बल्कि गुनाह से बचना भी सवाब है। अगर जायज़ जगह पर ये काम ना किया जाए तो इंसान का तकाज़ा मजबूर करेगा उसको नाजायज़ जगह पर वो अमल करने के लिए, तो वो गुनाह में मुब्तला होगा। उस गुनाह से बचना, नाजायज़ जगह से बचना और जायज़ जगह पर अपने तकाज़े को पूरा करना, ये तो कार खैर है, ये सवाब है, ये इबादत है। इस तरह समझाया आका नामदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे साहबे किराम कि तुम्हारी ज़िंदगी का हर अमल सवाब और इबादत का काम बन सकता है। शर्त यही है कि वो काम, वो तरीक़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया होगा। इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने और भी जावज़ा फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हें एक नमूना देकर हमने भेजा है अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए नमूना बनाकर भेजा है कि देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो कुछ भी आमाल हैं, तुम्हारे आमाल इनसे कोई अलग तो नहीं। तुम खाते हो, सोते हो, शादी करते हो, बच्चों की परवरिश करते हो, तुम्हें तकलीफ़ होती है, तुम्हें खुशी होती है, तुम्हें गम होता, ये सब कुछ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हो रहा। बस ये है कि तुम देख लो कि इन तमाम उमूर में अल्लाह के नबी ने क्या किया है, तुम वही अपना लो। बस यही है, यही अल्लाह का मकसद, यही मकसद है हमारी पैदाइश का। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोगों, मेरी सुन्नत को, मेरे तरीक़े को अपना लो। मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ अंदाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा तरीक़ा अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर लो। और फिर मेरे खुलफा हैं, ये भी बने बनाए हैं, बिल्कुल हमारी तरबियत में तरबियत याफ्ता हैं और हिदायत याफ्ता हैं, इनका तरीक़ा भी तुम्हें कामयाब कर देगा। और उनका तरीक़ा भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हट कर कोई तरीक़ा नहीं। खुलफ़ाए राशिदीन ने भी अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर ढाल लिया था। इसलिए फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन, तुमको मेरी सुन्नत और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत मजबूती से पकड़ लेनी चाहिए। बुज़ुर्गों और दोस्तों, चंद दिनों के बाद जो इबादत का महीना आने वाला है, ख़ास तौर पर इबादत का महीना समझा जाता है, कहा जाता है, और उस महीना के लिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 महीना पहले से दुआ मांगा है। रजब का महीना आते ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान, ऐ अल्लाह हमें रजब और शाबान में बरकत अता फरमा दीजिए, व बल्लिगना रमज़ान, और हमें रमज़ान तक पहुँचा दीजिए। 2 महीना पहले से। वो अलग बात है कि अभी हम में से बहुत से लोग पूछेंगे शब बारात कब है। क्या पूछेंगे? शब बारात कब है। भाई क्यों पूछ रहे हैं? तो उसके 15 दिन के बाद रमज़ान आता है, इसीलिए पूछ रहे हैं। यानी रमज़ान को खोजने के लिए पहले शब बारात को तलाश करेंगे। ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब में दुआ मांगा कि हमें रजब और शाबान में बरकत अता फरमा दीजिए, और ऐ अल्लाह जब आपने ये सारे महीने हमारी ज़िंदगी में इनायत फरमा दिए तो आने वाला महीना रमज़ान भी इनायत फरमा दीजिए। क्या मालूम? मतलब ये हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक तमन्ना और तड़प जागती थी कि रमज़ान का महीना आ रहा, 2 महीना बाकी है, ऐसा ना हो कि हम उससे पहले अल्लाह के यहाँ चले। अल्लाह जब आपने इतना मौका दिया तो रमज़ान तक
रमज़ान तक पहुंचा दी। इससे पता चला कि वो बहुत कीमती महीना है, और ये तो हम और आप सब जानते हैं कीमती महीना है। और इसके लिए उम्मत के दिल में भी एक तमन्ना और तड़प होती है रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में। और रमज़ानुल मुबारक के आते ही मुसलमानों का, ईमान वालों का रुख मस्जिदों की तरफ हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। मुसलमान मस्जिदों की तरफ दौड़ पड़ते हैं, ऐसे जैसे कोई सैलाब या कोई हवा का झोंका उन्हें ठेल ठाल कर मस्जिद की तरफ पहुंचा रहा है। अच्छी बात है। हालांकि मस्जिदों में आकर जो नमाज़ पढ़ते हैं, ये नमाज सिर्फ रमज़ान के लिए फ़र्ज़ नहीं है। हर ईमान वाले के ऊपर नमाज बालिग होने की रात या बालिग होने के वक्त से मरने तक रहता है। एक इंसान आज बालिग हुआ और आज वो गुस्ल करके नमाज नहीं पढ़ा, कल से तो एक दिन की जो नमाज छूटेगी इसका भी सवाल होगा। हालांकि वो अगले दिन से जो नमाज शुरू किया तो मरने के वक्त तक छोड़ा नहीं है, मगर उसके बावजूद अल्लाह पूछेंगे कि जिस दिन तुम जवान हुए थे उस दिन की नमाज किधर गई। छोड़ेंगे नहीं, पूछेंगे। मगर अब रमज़ान को लोगों ने नमाज का महीना समझ लिया है, रमज़ान में आते हैं, लेकिन गौर करने का मकाम तो ये है कि वो रमज़ान की नमाजें भी हमारी कैसी होती। हमने इबादत का कितना हुलिया बिगाड़ा है। हमें होश आ जाए तो नींद उड़ जाएगी। अभी एक महीना चल रहा है शाबान का। पिछले हफ्ते आपने मेराज पर बात सुना होगा। मेराज की गुफ्तगू तो इसलिए होती है इस महीने में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मौजज़ा इनायत हुआ है अल्लाह की तरफ से, और सीरत का बाब है, इसलिए उसको तो बयान करना है। लेकिन इस मेराज के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई हुक्म, कोई अमल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नदारत। एक भी कोई अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी को अता नहीं फरमाया कि आज मुझे चूँकि मेराज हुआ इसलिए तुम कुछ करो, कुछ नहीं। फिर ये हज़ारा रोज़ा किधर से आया हमारी औरतों का? मर्द तो एक भी रोज़ा नहीं रखते होंगे, लेकिन औरतें जो एक रोज़ा रख के बोलते हैं कि 1000 रोज़े का सवाब मिल गया, ये झूठ है कि नहीं है? कहाँ से आया? ये शैतान ने बहका दिया कि अब 1000 रोज़ा, एक रोज़ा रख लो 1000 का सवाब मिल जाएगा, रमज़ान में रखने की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। शैतान ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचाया। कोई अमल नहीं, कोई इबादत नहीं, अपनी तरफ से। अल्लाह के नबी ने अगर नहीं फरमाया तो हमारा कोई अमल भी इबादत नहीं हो सकता। साफ बात, कोई दिखा दे। उसके अलावा इसी रजब में हमारे घर में क्या क्या नहीं होता था, अभी भी कहीं कहीं होता है, आपको पता भी नहीं होगा। आपके यहाँ चूँकि नहीं होता, अल्लाह करे कि कभी ना हो, कहीं ना हो, लेकिन जो होता है वो सरासर कुफ्र होता है, सरासर शिर्क होता है। कुंडों का जो न्यास, जब अभी हम दो बड़े बड़े दाढ़ी वाले और कुर्ता वालों का मुज़ाकरा और डिबेट जो हम सुन रहे थे, तो हम तो होश में उड़ गया कि ये कहाँ ले जा रहे हैं कौम को। इसी कुंडे पर ज़बरदस्त सवाल जवाब कर रहे थे और तरीक़ा बता रहे थे कि ये होता है, वो होता है। उसमें यह है कि वो जो सबको दावत दी जाती है और रात भर औरतें जागती हैं और वो हलवा बनाती हैं और क्या क्या बनाती हैं, खिचड़ा बनाती हैं, और सब मिल के एक जगह खाती हैं और एक बर्तन में हाथ धोती हैं। एक बर्तन में पानी इधर उधर नहीं गिरना चाहिए हाथ धोने का। वो बर्तन में पानी जमा करके उसको ले जाकर या तो फूल के गमले में डालेंगी या फिर उसको कहीं महफूज करेंगी कि उस पर किसी का पैर नहीं पड़ जाए। वो पानी है तो कितना बहाते हैं लोग वज़ू में, वो भी पानी, वो भी पानी। अब वो कोई जमजम का पानी नहीं है,
शायद कोई कुफार गंगा के पानी का भी उतना एहतराम न करता होगा जितना हमारे यहाँ की औरतें कूंडे के पानी का एहतराम करती, जिसमें कूंडा हलवा खाने वालों ने हाथ धोया। ये सब सुना हमने तो दंग रह गए, ये सब होता। अब सारी मोहल्ले की औरतें जमा होंगी और रात भर खिचड़ा बनेगा, क्या क्या बनेगा, और सुबह में खाएंगी और वो हाथ धोएंगी, और फिर वो मिट्टी का बर्तन जिसमें वो बनाया गया है उस मिट्टी के बर्तन को ले जाकर दरिया में ठंडा करें, ठंडा करें। ये कुफ्र नहीं है, ये शिर्क नहीं है, ये किसका तरीक़ा, कहाँ से आया? अस्तग़फिरुल्लाह। उसके अलावा और न जाने देवमालाई कि क्या क्या कहानियाँ मनगढ़ंत अफसाने गढ़े गए हैं कूंडे के नाम पर, और वो सब हमारे यहाँ होता था। कभी गांव देहात में हमने भी देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर नहीं होता, कहीं नहीं होता है, खुदा करे कहीं ना होता। अल्लाह का शुक्र मनाइए नहीं होता है, लेकिन जो हो गया उसके लिए तौबा कीजिए। जो कर लिया है उसको अनजाने में कर लिया, उसके लिए तौबा कीजिए। ये सब गुनाह, बड़ा बड़ा गुनाह, अमल समझकर काम हो रहा है लेकिन दरपर्दा गुनाह हो रहा है। अब रमज़ानुल मुबारक में जो भीड़ आएगी नमाजियों की, तो उनको तो पता ही नहीं कि नमाज क्या चीज़ है, नमाज का तरीक़ा क्या है। अगर ऐसे ही मस्जिद में आ गए और सबके साथ उठी बैठी कर लिया, इसी का नाम नमाज है, तब तो बहुत बड़ी भूल हमारी है। नमाज तो तमाम इबादत में बहुत अहम इबादत है, उसके शराइत भी हैं, उसके फ़राइज़ भी हैं। नमाज शुरू करने से पहले जिन 7 कामों का करना ज़रूरी है, हमारे नौजवान शायद वाकिफ़ होंगे। इन बेचारों को इनके वालिदैन ने सिखाया नहीं, इनके वालिदैन ने सीखने की जगह पर भेजा नहीं। फिर जब ये होश में आए तो इनके हाथ में एक खिलौना था मोबाइल का, उससे इनको फुर्सत नहीं मिली कि वो उसको किसी से पूछ लें कि नमाज हमें पढ़ना है, वो कैसे पढ़ें, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कुछ नहीं। नमाज शुरू करने से पहले इंसान का जिस्म पाक होगा, होगा कि नहीं होगा? अब इंसान का जिस्म 2 तरह की नापाकी से मुतासिर होता है, एक बड़ी नापाकी, एक छोटी नापाकी। बड़ी नापाकी से पाक होने के लिए गुस्ल करना पड़ेगा। उस गुस्ल की जगह पर कोई 100 बार वज़ू कर ले और गुस्ल ना करे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बड़ी नापाकी है तो उसके लिए गुस्ल ही करना होगा, और वो बड़ी नापाकी मर्दों को भी लगती है, वो औरतों को भी लगती है, उसके लिए गुस्ल करना होगा। फिर गुस्ल में भी 4 काम तो ज़रूरी हैं, फ़र्ज़ हैं। 3 काम तो ज़रूरी हैं, फ़र्ज़ है गुस्ल में, इसलिए कि ये बड़ी नापाकी है जो सिर्फ ऊपर नहीं रहती है, ये मुंह के अंदर भी होती है, नाक के अंदर भी होती है। इसलिए गुस्ल का तरीक़ा सिखाया गया है, जो एक सुन्नत का तरीक़ा है। उसमें तो पहले इंसान पाकी हासिल करने की नीयत कर ले, फिर वो गुस्ल खाने में बंद होकर या कहीं पर भी जहाँ पर्दा हो और सतर न खुले, न दिखाई पड़े, नापाकी की जगह को धो ले, फिर वज़ू कर ले। और वज़ू का अलग सुन्नत तरीक़ा है, सुन्नत के मुताबिक वज़ू कर ले। फिर उसके बाद पूरे वो कुल्ली करे, नाक में पानी डाले, अच्छी तरह से गरारा कर ले, और नाक में पानी डालकर छोटी उंगली को नाक में डालकर अच्छी तरह साफ़ कर ले, ताकि कोई चीज़ जमी हुई ना रहे और पानी ना पहुँचे। नर्म हिस्से तक, नाक का जो नर्म हिस्सा, वहाँ तक पानी पहुँचाना गुस्ल में फ़र्ज़ है। और इसी तरह कुल्ली करना। लेकिन रोज़े की हालत में गरारा करने से फ़ुक़हा ने इसलिए मना किया है कि अगर ज़्यादा तेज़ गरारा कर लिया तो हलक में पानी का बूंद जा सकता है, तो रोज़ा मुतासिर होगा, रोज़ा ख़राब हो जाएगा। इसलिए मुंह में पानी ले जाकर वो कुल्ली कर ले, लेकिन ज़्यादा गहरा गरारा न करे, और फिर पूरे बदन पे पानी डालना कि कोई सूखा ना रहे। ये तरीक़ा है गुस्ल का जो फ़र्ज़ है। और सुन्नत, इसके अलावा जो कुछ भी है वो जानकर इंसान को करना चाहिए।
ये तो पाकी हुआ, बड़े नापाकी से पाकी हासिल करने का तरीका। और फिर छोटी नापाकी जो हर नमाज से पहले ज़रूरी है, अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए तैयारी करो तो सबसे पहले अपने चेहरे को धो लो और अपने दोनों हाथों को कहनियों समेत धो लो और अपने सर का मसा कर लो और दोनों पाँव टखनों समेत धो लो। ये तो कुरान पाक में वज़ू के 4 फ़राइज़ बता दिए गए, लेकिन वज़ू का आला तरीक़ा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वो सुन्नतों के साथ, आदाब के साथ, ताकि सिर्फ नमाज अदा हो जाए ऐसे वज़ू नहीं, बल्कि उम्मत तो वो वज़ू करे जिसके एक एक अमल पर सवाब है। हुज़ूर ने फरमाया कि तुम सुन्नत के मुताबिक वज़ू करोगे तो तुम्हारे वज़ू के आज़ा से जो गुनाह सरजद हुए हैं वो गुनाह धुल जाएंगे, वो गुनाह धुल जाएंगे। अब वज़ू में एक सुन्नत मिसवाक है, इसको तो बिल्कुल उम्मत ने छोड़ दिया, बल्कि उम्मत से छुड़वा दिया गया। उम्मत के सामने ऐसा ऐसा तरीक़ा लाया गया कि उम्मत उसी की तरफ चली गई, ऐसा ब्रश, ऐसा पेस्ट, ऐसा ये, ऐसा वो, कि वो नबी का तरीक़ा भूल गई उम्मत। जिस तरीक़े पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सिर्फ मुँह के सफाई का तरीक़ा नहीं है, बल्कि यह मुँह की सफाई के अलावा रज़ा उर रहमान, अल्लाह की रज़ा भी है मिसवाक में। कम से कम उम्मत 1-2 वक्त भी मिसवाक कर ले कि हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए मिसवाक कर रहे हैं, अल्लाह राज़ी हो जाएंगे। और अगर उम्मत इसकी परवाह ना करे कि अल्लाह राज़ी रहे, नाराज़ रहे, तो फिर जो दुनिया का नक्शा है ना, इसमें हमें वावेला करने का की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगा। हमने कब अल्लाह को मनाने की कोशिश किया? अल्लाह के मनाने का, रज़ा का कौन सा तरीक़ा हमने इख्तियार किया? अब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मिसवाक में मुंह की सफाई भी है और अल्लाह की रज़ा भी है। वज़ू में 4 अमल फ़र्ज़ हैं। पूरे चेहरे का धोना जो आपने सुना कुरान पाक की आयत की रोशनी में, और दोनों हाथों का कहनियों समेत धोना, और फिर सर का मसह करना और दोनों पाँव का टखनों समेत धोना। लेकिन जो सुन्नत का तरीक़ा है वो भी उम्मत को सीखना चाहिए कि उम्मत को अल्लाह के नबी से प्यार है, और ये अल्लाह के नबी का क़ुर्ब और ये मोहब्बत और ये प्यार बढ़ता चला जाएगा उम्मत जितना ज़्यादा अल्लाह के नबी की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करे। सिर्फ दावा कर देने से कि हम प्यारे नबी से बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, नहीं काफ़ी। अल्लाह के नबी का तरीक़ा ज़िंदगी में आना चाहिए, सुन्नत आना चाहिए। ये दलील बनेगा कि तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो। तो पाकी हासिल करने का ये दोनों तरीक़ा, गुस्ल और वज़ू, इसके फ़राइज़, इसकी सुन्नतें, जो इसके तरीक़े सुन्नत के हैं, उसको सीखना चाहिए। छोटी छोटी किताबें बाज़ारों में बिकती हैं। फिर ये है कि हम दुनिया का हर काम तो बिला झिझक करते हैं। एक बंदा साइकिल पर जा रहा, पंचर हो गया, वो रुक करके साइकिल बनाएगा, तो उसको शर्म तो नहीं आएगी कि हम साइकिल बना के, तो बनाना तो है, लेकिन साइकिल बनाने के लिए वो मोटर के गैरेज में तो नहीं जाएगा, वो तो साइकिल ही की दुकान में उतरेगा। या किसी की मोटर ख़राब हो जाए तो वो साइकिल दुकान में तो नहीं जाएगा, वो मोटर गैरेज में जाएगा। जब हमें नमाज सीखना है, वज़ू सीखना है, दीन सीखना है, तो दीनदार से सीखेंगे, जो दीन का इल्म रखता है उससे सीखेंगे। लेकिन अफसोस, ये मोबाइल देकर हमें कहाँ गुमराह किया गया है। अब ये कहते हैं हमारे नौजवान, आप लोग की कट्टिस, अब तो मोबाइल में सब कुछ है। फंसेगी गाड़ी ऐसी कि कहीं निकल नहीं सकेंगे लोग। फिर हमसे सवाल या उलमा से सवाल न करें, इसलिए कि आपने दीन मोबाइल से सीखा है। और वहाँ कौन कौन बैठा हुआ पर्दे के पीछे, और कौन कौन क्या क्या कर रहा है हमारी गुमराही का सामान, आपको हमको पता नहीं है।
बहुत तमाशा हम देख रहे हैं, बहुत से सवालात आते हैं। उसके अलावा गुमराहियों का जाल इतनी तेज़ी के साथ फैलाया जा रहा, बिछाया जा रहा है कि अगर हमने होश के नाखून नहीं लिए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारे नौजवान लॉजों में रहते हैं पढ़ने के नाम पर, हॉस्टलों में रहते हैं तालीम हासिल करने के बहाने, और वहाँ कोई डाकू पहुँचता है। तो दरभंगी हनीफ का बेटा शकील, जो अपने आप को बोलता है कि हम ईसा मसीह हैं, कभी कहता हम खुदा हैं, कभी कहता हम रसूल हैं, पता नहीं क्या क्या बकता है वो। और इतनी तेज़ी के साथ उसकी जाल फैल रही है, उसके लोग, उसके गुर्गे उसके इर्द गिर्द आ रहे हैं। वो गलियों में घूम घूम कर आपकी मस्जिदों में नजर आएंगे और इतने प्यारे अंदाज में नजर आएंगे कि मजाल नहीं कि आपको ज़रा शक हो जाए। अभी उसने हमारी एक मुसलमान लड़की को फंसा करके निकाह कर लिया था। बाद में जब उसके घर वालों को पता चला, लड़की वालों को, कि ये तो शकील बिन हनीफ का गुर्गा है, जो है नहीं कहीं पर से मुसलमान, ये तो काफिर मुशरिक है, तो उसको बुला के मस्जिद में उसकी पिटाई विटाई किया गया। और उसके बाद तो उसकी शक्ल सूरत देखिए, माशाअल्लाह, दाढ़ी भी है, कुर्ता भी है शानदार, अब पजामा भी है सुन्नत के मुताबिक, लेकिन वो अंदर से कितना पापी है जिसने खुद को मसीह कहा है और ख़ुद को रसूल कहा है। और उसके चेले चपाटे फैले हुए हैं गलियों में, मस्जिदों में नज़र आएंगे। और वो दरभंगा में अभी मार खा करके निकला, फिर वो कहाँ कहाँ जा रहा, कौन है जो इसके पीछे, कौन है जो उसको फिनांस कर रहा है, कौन है जो उसकी माशी मदद कर रहा है, उसके लिए पूरा एक गांव दे दिया गया है और उसकी सहूलत का सारा इंतज़ाम कर दिया गया, कौन है इसके पीछे? वही हमारे दीन का दुश्मन है, हमारा आपका दुश्मन है, जो हमें दीन इस्लाम से हटाने के लिए ऐसे ऐसे जाल फैलाया हुआ है। इसके अलावा भी लॉज में पहुंच कर हमारे नौजवानों को कुछ बात ऐसी कह दी जाती है कि फ़ौरन हमारे नौजवानों का ज़हन बदल जाता है और वो पूछता भी नहीं है कि अभी तक तो हम ऐसे कर रहे थे, क्या ऐसा करना सही है, पूछता भी नहीं, बस एकदम से आमन्ना सद्दकना, उस पर ईमान ले आता है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने लगता है। कितनी अफसोस की बात है। बाप माँ को बहुत देर में पता चलता है जब चिड़िया चुग चुकी होती है खेत, वो अपना काम करके निकल जाता है, हमारे नौजवान बर्बाद हो जाते हैं, तब जाकर बाप माँ को पता चलता है कि हमारा बच्चा तो वो पढ़ने के लिए पटना नहीं गया था, वो तो बर्बाद होने के लिए पटना गया था। तो दीन तो सीखिए वहाँ से जहाँ पर दीन है, या जहाँ दीन का इल्म है, या फिर मुस्तनद जो किताबें छोटी छोटी नमाज के सिलसिले की, दीन इस्लाम की जो छोटी छोटी किताबें हैं, हल्के हल्के अंदाज में, तालीमुल इस्लाम है मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब के, उसमें तो सवाल जवाब के अंदाज में सारा दीन मौजूद है। कोई उसको 5 मिनट पढ़ ले, 5 मिनट में 5 सवाल पढ़ ले, 5 जवाब पढ़ ले, उस पर ध्यान दे ले, कुछ समझ में ना आए तो आप किसी बड़े से पूछ सकते हैं, किसी इल्म वाले से पूछ सकते हैं, मगर इसकी फुर्सत नहीं और शर्म आती है। अब नमाज भी पढ़ेंगे, रमज़ान में भीड़ तो लगी जाएगी, नमाज भी पढ़ेंगे, नमाज के लिए जो शराइत हैं, नमाज से पहले 7 शर्तें हैं, जैसे पाक होना जिस्म का और पाक होना कपड़े का, गुस्ल का होना भी और वज़ू का होना भी है, तब ना जिस्म पाक होगा। उसके बाद कपड़े का पाक होना, कितने लोग जानते होंगे कि पाक होने का कितना तरीक़ा है, क्या तरीक़ा है। अब ज़्यादा हम बोलेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन पाकी का भी तरीक़ा है। कोई पानी के बजाय तेल में कपड़ा धो लेगा तो ना पाक नहीं होगा, साफ बात। अल्लाह ताला ने पानी को तहूर बनाया है पाक करने का ज़रिया। सिर्फ गिलाज़त का धुल जाना काफ़ी नहीं है, गिलाज़त का धुलना पानी से ज़रूरी है। कोई तेल से धो ले, पेट्रोल से धो ले, वो पाक नहीं होगा। कोई नापाक पानी से धो ले तो गिलाज़त तो धुल जाएगी, लेकिन पानी खुद नापाक था तो वो कपड़े को क्या पाक करेगा। समझने की चीज़, कपड़ा पाक हो,
जिस जगह पे हमें नमाज पढ़ना वो जगह पाक हो, ये भी जानने की चीज़ है। हमारी चटाइयाँ, हमारे जानमाज, हमारे बिस्तर, हमारी चादरें, हमारे मसल्ले, ये सब पाक रहें, और अगर नापाक हो जाए तो पाक करने का तरीका शरीयत में मौजूद है। ऐसा नहीं कि उसको फेंकने का हुक्म के फेंक दो, ऐसा कुछ नहीं है। मोटा से मोटा तोशक है, अगर वो नापाक हो गया उसका भी हुक्म शरीयत में मौजूद है कि कैसे पाक होगा। आप सीखें, आप पूछें उसको, जगह पाक हो। सत्र बदन का मखसूस हिस्सा छुपना, नमाज के लिए छुपाना शराइत में से है। औरतों के सतर अलग है, मर्दों का अलग है। मर्दों का कम है, मर्दों का सतर नाफ से लेकर घुटने तक है। इसमें कुछ भी हिस्सा खुल गया, छोटी उंगली के बराबर भी ज़रा सा भी खुल गया, नमाज नहीं होगी। औरतों का सतर तो पूरा बदन है, सिवाय चेहरे के, दोनों हथेलियों के और दोनों कदम के। इनके अलावा जिस्म का कोई हिस्सा औरतों का खुला रह गया, नमाज की हालत में थोड़ी देर खुला रह गया, 3 बार सुभान अल्लाह कहने के बराबर खुला रह गया, उंगली के बराबर भी खुला रह गया, नमाज औरतों की नहीं हो। कितने हैं जो अपनी बेटियों को ये बात सिखाते हैं, या शादी से पहले कितने हैं जो अपने होने वाली बीवी के बारे में शर्त लगा दें कि उसे मालूमात होना चाहिए नमाज का, तब हम उसको अपनी ज़ौजियत में लेंगे। कितने हैं? हाँ, तो डिग्रियां गिन लेते हैं लोग, ये काम, वो काम, वो काम, वो काम। उसको नमाज का तरीक़ा नहीं मालूम, उसको पाकी का तरीक़ा नहीं मालूम, उसको हैज़ से पाक होने का तरीक़ा नहीं मालूम, उसको निफास का मसला नहीं मालूम है, लेकिन डिग्रियां गिन रहे हैं, प्रॉपर्टी देख रहे हैं। ये बर्बादी है। चलिए ले आए तो कम से कम अभी तो ज़िंदगी में आप सिखा सकते हैं। आप अपने खुद भी सीखिए, उनको भी सीखने का मौका दीजिए, उनको कहिए कि भाई दीन सीख लो, हम तो ज़िंदा रहेंगे दीन पर, हमें नमाज पढ़ना है, नमाज की जो चीज़ें हैं उसको सीख लो, हम भी सीख लें। कितने हैं लोग बस खाली नमाज पढ़ रहे, उठ रहे, बैठ रहे, झुक रहे, उठ रहे, सतर खुला हुआ है, औरतों का हिस्सा जिस्म का कहीं पर का खुल रहा है, कोई उनको मालूम नहीं, बताने वाला नहीं कि तुम्हारी नमाज सत्यानाश हो रही है। अफसोस तो उस वक्त होता, हम बार बार तज़किरा कर चुके हैं और फिर एक बार कहने का जी नहीं चाह रहा, मगर मजबूरी है कि हमारे मर्दों में बहुत सौ की नमाज ख़राब हो जाती है, उनको पता भी नहीं चलता, चूँकि लिबास ऐसा आ गया, और आ नहीं गया है, लाया गया है। आप बताओ, हमारा ये लिबास जो हम पहनते हैं, जुमा में तो खैर आप बड़े पाकीज़ा नज़र आ रहे हैं माशाअल्लाह, और नमाज़ों में जो आते हैं नमाज लिबास पहन करके, वो लिबास क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आया? ये तो बाद वालों ने हमें मजबूर कर दिया पहनने पर। उसका रिवाज इतना चलाया, हाँ इतना चलाया कि अब तो एक एक बंदा का जिस्म उसका लिबास बताता है कि ये यहूदी के पैरोकार। सिर्फ पेप्सी पी करके हम यहूदियों की मदद नहीं कर रहे, हम यहूदियों का बनाया हुआ लिबास पहनकर भी उसकी मदद कर रहे हैं। और फिर जब वो हमारी पिटाई कर रहा है तो हम रोते भी हैं, दुआ भी मांगते हैं। मगर इतना प्यार है यहूदियों से कि उसका बनाया हुआ कपड़ा ज़ेब तन किए हुए अल्लाह के घर में आ रहे हैं। अल्लाह मियाँ भी देख रहे हैं कि मेरे दुश्मन का लिबास मेरा बंदा पहनकर मेरे घर में आ गया है, जिस पर यहूदियों का निशान टिक मारा हुआ है, अदादीस और क्या क्या अलाए बला लिखा रहता है, और सब पहन के मस्जिद में आते हैं, जबकि वो यहूदियों की ख़ास निशानी है, ख़ास पहचान है। वो बहुत खुश हो रहा है कि हम तो अपना सब कुछ आपके मस्जिदों में पहुंचा दिया है। आपका तो एक एक बंदा हमारा नज़र आ रहा। लिबास सतर तो कम से कम छुप जाए, लेकिन जी चाहे तो आप चेक कर लीजिएगा, बोलने का बिल्कुल जी नहीं करता है। सजदे में गए और सतर खुला,
इसलिए कि ये पैंट की बनावट ही ऐसी होती है। अच्छा, कोई पैंट पहनने वाला कुर्ता पहन ले तो कहेगा मेरी तो नाक कटी, हम तो नाक इज्जत मेरी लुट जाएगी कि हम कुर्ता पैंट पर कुर्ता पहन रहे हैं। ज़रा घुटना तक लंबा कुर्ता पहन लो, नमाज बिल्कुल होगी, 100% होगी। लेकिन चूंकि मजबूरी के पैंट पर जो ऊपर वाला जोड़ी होता है ना, उसको तो कितना बड़ा होना चाहिए, उससे 1 इंच भी बड़ा हुआ तो फिर तो बेइज्जती हो जाएगी। और इन दोनों की लड़ाई होती है सजदे में। जब ईमान वाला सजदे में जाता है तो ऊपर वाला ऊपर भागता, नीचे वाला नीचे भागता। अब किसी की नज़र पड़ जाए तो वो तो अपनी आँख छुपा लेगा, मगर उनको तो शर्म आ नहीं रही, उनका क्या खुल रहा है उनको तो परवाह नहीं। अब मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ऐसे लोग जिनकी कमर खुल जाए नमाज की हालत में, उनकी नमाज नहीं हो। चाहे आप शब बारात पे रात भर नमाज पढ़ो या रमज़ान में पूरे दिन 303 रातों दिन नमाज पढ़ो, एक नमाज नहीं होगी अगर सतर खुल गया। सतर का छुपाना फ़र्ज़ है, शर्त है नमाज के लिए, उसके बगैर नमाज शुरू भी नहीं कर सकते। औरतों को भी समझा दीजिए कि ऐसा लिबास पहनो कि सतर कहीं पर से गर्दन वर्दन खुले नहीं, बाल खुले नहीं, सर खुले नहीं, सिर्फ चेहरा ज़रा सा खुला रहे और हथेली दोनों खुली रहे। और सतर का छुपाना शर्त है, नमाज का वक्त होना और क़िबला रुख नमाज होना और नमाज की नीयत करना, ये सब तो शराइत हैं, हो ही जाते हैं, अदा हो जाते हैं। लेकिन सतर के मामले में हम बहुत पीछे रह जाते हैं। इसी तरह नमाज के अंदर जो 7 काम फ़र्ज़ हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं आइंदा जुमा ज़रूर बताऊंगा इस सिलसिले में कि हमें नमाज के अंदर की चीज़ें भी सही मालूमात होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हमें पैदा किया गया इबादत के लिए, तो हम अपनी इबादत को सही कर लें। और इबादत सही करने का तरीक़ा यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, सुन्नत को जान लें। इंशाअल्लाह ताला सब सही होगा। आखिर दावा।